हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी वो है 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनुमरेट द टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, राइट द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये जो क्वेश्चन है ये फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट जो इंट्रोडक्शन है उसमें से आया हुआ है। वैसे रेयरली उस यूनिट से कुछ पूछा जाता है, 2 ही 3 क्वेश्चंस बनते हैं पूछने वाले उस यूनिट से। एक तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक यही हो गया एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलैक्टिक शॉक, 8 नंबर में आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछी हैं आईवी रूट की। तो वैसे रेयर है, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन बहुत ही इजी यूनिट है, उसमें से क्वेश्चन आए रेयर है। लेकिन 2014 में 16 नंबर पूरे 16 नंबर जो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से आए हुए हैं। टोटली फार्मा 46 ही आती है तो बचे 20 नंबर बाकी की सारी यूनिट में से आया हुआ है और सिर्फ 16 नंबर का जो पेपर है वो फर्स्ट यूनिट से आया हुआ है। तो ये मत सोचना कि ये किसी यूनिट से कम आएगा किसी से ज़्यादा आएगा, वो आपका लक होगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट और पेपर में आने के चांसेस है। उसके बाद है शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी 6 पे। फर्स्ट है सेफेलोस्पोरिन, उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है और उसके यूजेस लिखने हैं। उसके बाद है वेरियस मेथड्स ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, कि इंसुलिन को कैसे कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से, वो आप लोगों ने बताना है 5 मार्क्स में। उसके बाद नसेड्स है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है ये, इसकी आपने क्लासिफिकेशन बतानी है। यूजेस और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कई बार पेपर में पूछा जाता है एडीआर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडीआर क्या होता है। एडीआर का मतलब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं पेपर में, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, एडीआर का मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसके बाद है वेरियस यूजेस ऑफ ओपियोइड ड्रग्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया, मलेरिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी जो कीमोथेरेपी है वो आ जाती है तो अच्छे से कर लेना उसको। उसके बाद है फेनिटोइन यूजेस एंड एडीआर, ये देखो एडीआर आ गया, एडीआर का मतलब क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसके बाद है ड्रग इंटरेक्शन आउटसाइड द बॉडी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पीपीआई जो है वो इम्पॉर्टेंट वो है, ये एक एंटासिड है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है हमारे स्टमक में। और इसकी कुछ मेन ड्रग्स होंगी जैसे पेंटाप्राजोल, ओमीप्राजोल जो डेली लाइफ में यूज़ होती है। और उसके बाद पीपीआई को इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना इसको। उसके बाद है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये ना ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन की हेडिंग क्या है। कई बार क्या होता है बच्चे हेडिंग देखते नहीं है, 8 के 8 क्वेश्चंस पूरे कराते हैं, चाहे बेशक उनमें से सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने हो। तो अगर 6 क्वेश्चन करने और आप लोग करोगे 8 क्वेश्चन तो आपका जो पैथो या जेनेटिक्स का पेपर रह जाता है। तो आप लोगों ने अपना टाइम डिवाइड करके पेपर स्टार्ट करना और उसी के अकॉर्डिंग पेपर करना है। जैसे कि आप लोग डिवाइड कर लेना कि आपने 2 घंटे में फार्मा करनी है, 1 या 1 आवर या 30 मिनट्स में फार्मा करनी है, उसके बाद जेनेटिक्स और पैथो करनी है। क्योंकि अगर पैथो और जेनेटिक्स रह गई तो फिर वही ये री आ जाएगी। तो इस पेपर को अच्छे से टाइम डिवाइड करके यूज़ करना, मतलब करना, और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो कि 6 का आंसर देना है, 8 का देना है, कितनों का आंसर देना है। उसके बाद पैथोलॉजी है, पैथो में प्रोसेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन पूछा गया है, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन तो मोस्टली जो है वो पैथो में आता ही आता क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट नोट है ट्यूबरक्यूलर लिम्फ नोड पे, यूरिन का एग्जामिनेशन फॉर प्रोटीन, यूरिन एग्जामिनेशन भी मोस्टली पेपर में आता है। उसके बाद अनीमिया, अनीमिया खुद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पैथो में कह लो या फिर अगर फार्मा में बात करें तो अनीमिया की ड्रग्स आ जाती हैं और एमएसएन में अनीमिया का टॉपिक आ जाता है। तो अनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथो में भी, फार्मा में भी और एमएसएन में भी, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद राइट इन ब्रीफ जॉन्डिस ब्लड ग्रुप एंड बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूबर, ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों ट्यूमर्स के बीच में, ये भी बहुत बार रिपीट होता है पैथो के क्वेश्चंस में, तो इसको डिफरेंस को अच्छे से याद कर लेना।
उसके बाद जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग। नेक्स्ट इज जेनेटिक कंडीशंस एंड इन्फेक्शंस विद विच अफेक्ट द मदर। उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग इन नियोनेट्स फॉर डिसमॉर्फोलॉजी एंड कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। इसका मतलब यही है कि वो जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है ना, वो क्वेश्चन है आता है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, आंसर तो सेम ही होएगा, एक तो प्रीनेटल डायग्नोसिस हो गया या फिर ये आ जाए। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पेपर वाले ने, क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया उसने थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें प्रीनेटल डायग्नोसिस लिखने हैं आपने। उसके बाद है रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक सर्विसेज एंड काउंसलिंग। तो आपकी जो जेनेटिक्स है वो 12 नंबर की आती है। कई बार 4 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो वो 4 नंबर के होंगे, अगर 4 नंबर के मतलब 4 क्वेश्चन होंगे तो वो 3 नंबर के होंगे। तो 12 नंबर की आपकी ऐसे जेनेटिक्स आती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को कोई और वीडियो बनवानी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना वो कमेंट, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी।